नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं बटलर्स सीनियर गर्ल्स स्कूल में और यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है भगवान यीशु को लेकर के। 25 दिसंबर जिसे एक्समास डे, क्रिसमस डे या बड़ा दिन के नाम से जानते हैं, और पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी है वो इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और क्योंकि हम भारतवासी हैं और यहाँ पर सभी धर्मों का आदर किया जाता है, सभी त्योहारों को मिलजुल करके मनाया जाता है, तो वैसा ही एक उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ पूरी टीम यहाँ पर जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है, मिस्टर लॉरेंस हैं, तो सीधा जुड़ते हैं उनके साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान यीशु के स्वागत में, उनके जन्म दिवस को मनाते हुए जो तमाम जो भारतवर्ष से जो चर्चेज हैं और उनके जो खास लोग हैं, जो पादरी लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके द्वारा भगवान यीशु की जो प्रार्थना हो रही है, उनके लिए गीत संगीत उनके स्वागत में गाए जा रहे हैं। तो पूरा प्रोग्राम आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बताएं सर हमारे दर्शकों को कुछ। ये हमारा फेस्टिवल क्वायर हर साल, हम पिछले इसको कम से कम 12 साल से कर रहे हैं लगातार, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक समय 200 लोग थे, फिर 300 लोग आए, अब 650-700 लोग आ जाते हैं इसमें। और पूरी दिल्ली के चर्चेज जो हैं, पूरी दिल्ली के NCR समेत इसमें जुड़ते हैं और एक गेट टुगेदर होता है। उसमें सब लोग कैरल्स गाते हैं, उसमें कैरल्स गाते हैं सब लोग, और प्रभु की महिमा आराधना होती है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी में हम लोग कैरल्स गाते हैं। सब अलग अलग चर्चेज से आए होते हैं, एकजुट होते हैं, मिलके इस कैरल को हम लोग गाते हैं। तो पूरा जो है देश भर से यहाँ पे चर्चेज के लोग आए हैं। यहाँ दिल्ली और NCR के लोग आए हैं। दिल्ली NCR के लोग। ठीक है। तो आप बताएं क्या आपका परिचय है और कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं जॉनसन लॉरेंस की मिसेस हूँ। अच्छा। तो हमारी भी चर्च से क्वायर आई है, मिलेनियम मेथोडिस्ट चर्च है, सेक्टर 11 रोहिणी। तो वहीं से और हर साल आते हैं और यहाँ पे बहुत चर्चेस आते हैं, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। मैडम, आप अपना एक इंट्रोडक्शन दें। मैं मनीषा दयाल हूँ, शादमान इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल, और पिछले 12 सालों से ये प्रोग्राम हो रहा है। और दिल्ली NCR के सभी चर्चेस की क्वायर्स यहाँ आकर परफॉर्म करती हैं। सब लोग अच्छे से मिलते जुलते हैं। उसके बाद खाने का आयोजन होता है और बोर्ड ऑफ ली एक्टिविटी ही इस प्रोग्राम को आयोजित करता है। इस साल इसके हेड जो है वो मिस्टर जॉनसन लॉरेंस है, और हम सभी उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस साल इतनी मेहनत करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू जी। गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इस स्कूल के वो है वर्कर है, मतलब टीचर है। हमारी प्रिंसिपल मैम से अभी आपने बात करी, तो जो भी हम करते हैं खुदा की महिमा के लिए करते हैं, तो बहुत खुशी से करते हैं, दिल से करते हैं, और सबके लिए यही दुआ करते हैं ये त्यौहार सबको मुबारक हो और आने वाला साल खूब सबके लिए प्रोस्पेरिटी लाए, खुशियाँ लाए और भाईचारा बढ़ाए। थैंक यू। जी मैम, आप कुछ बताएं। हम भी मिलेनियम मेथोडिस्ट चर्च रोहिणी सेक्टर 11 से हैं, और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियाँ हर तरफ मनाई जा रही है, तो हम लोग भी यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ क्वायर के लिए आए हैं। जैसा कि बताया गया है कि दिल्ली NCR से सब लोग मिलके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और परमेश्वर के इस जन्म दिवस की खुशियों को और लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि एक तरह से ये गुड न्यूज़ है, जिसको हम कह सकते हैं सुसमाचार। हम अन्य लोगों तक भी पहुंचाते, जो लोग नहीं भी जानते वो भी इस बात को सुने और जाने कि सच में जो जगत का उद्धार करता केवल प्रभु यीशु मसीह ही है, जो हम सबके लिए आया। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू। मेरा नाम मिसेस सोनिया सिंह है और मैं शादमान स्कूल की मैनेजर हूँ। मैं भी भाई जॉनसन लॉरेंस की बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और जगह जगह से लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया, ताकि हम सब मिलके प्रभु यीशु के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर सके और इस खुशखबरी को सबके साथ बांट सके। हम लोग भी मिलेनियम मेथोडिस्ट चर्च रोहिणी से ही आए हैं, और आप सबको डिटेल्स तो पता चली गई है कि क्या क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके जो एक अलग सी खुशी होती है और ये लोग जो इतनी मेहनत करते हैं वो समझ में आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर आते हैं, ये सारी जगह के लोग आते हैं, पूरी प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, और जब वो मेहनत इतनी खूबसूरत लग जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं शालिनी हूँ मिलेनियम मेथोडिस्ट चर्च से, और हम हर साल आते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ये क्रिसमस आता है, यीशु मसीह का त्यौहार आता है, तो हम बहुत खुशियाँ मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं, और हम सब मेहनत करते हैं। तो बस यही है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होता है हर जगह।
धन्यवाद। तो ये आपने सुना, और आइए सीधा आपको अंदर लेकर के चलता हूँ जहाँ भगवान यीशु के स्वागत के लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत संगीत का आयोजन है और भगवान की प्रार्थना की जा रही है। तो आइए आपको लेकर के चलता हूँ और ये सारा कार्यक्रम अपने सहयोगी सुरेंद्र के साथ आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। Let's give them a round of applause. And may I request Mrs. Vinita Wilson to please come forward. आप सामने आए और मैडम Mrs. David please रुक जाइए, आप फूल माला पहना के उनका भी आप स्वागत। Thank you so much, dear sir. Thank you so much, madam. जोरदार तालीम भाई साहब। आई थिंक तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये पासवानी है जो खुद आते हैं और साथ ही साथ अपनी क्वाइट्स को भी लेके आते हैं और पूरे साल उनकी हौसला अफजाई करते हैं। Thank you so much, sir. At this time, I would like to request Reverend Deepak Jones साहब to please come forward. मैं रिक्वेस्ट रेवरेंड दीपक जोन साहब to please come forward. हम आपका भी स्वागत करना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर मुकुल मेसी से, जो कि नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के ले लीडर हैं। सर है मेथोडिस्ट चर्च ढाका के, और वहाँ पे अपनी बात लाने के मौका दे रहे हैं, और आज पहली दफा हमारे साथ फेस्टिवल ऑफ क्वायर के इस प्रोग्राम में सम्मिलित हैं। Thank you so much, sir. We welcome you. Delhi Regional Conference के youth director भी हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। And by sir, we want to welcome you, and I may request Mr. Lani John to please come forward, और हमारे भाई साहब का आप बुके के द्वारा उनका स्वागत करें। हर बार काफी जोश के साथ आती है। थैंक यू सो मच। बिफोर आई वेलकम हर, हम जो अपना सेरेमोनियल लैम्प है, जो कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन भी है, उसको लाइट करना चाहेंगे। मैम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम फॉरवर्ड। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे डीएस साहब से कि प्लीज आगे आए, और जो कॉन्फ्रेंस लीडर है मिस्टर जॉनसन लॉरेंस, प्लीज आप आगे आइए। पहले आप एक कैंडल जला लें मैचेस से, एंड उसके बाद एक एक करके जो 3 कैंडल्स हैं हमारी, जो कि थर्ड एडवेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको प्लीज लाइट करें। ये भी अच्छा हुआ है। जोरदार ताली हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ एक्टिविटीज की तरफ से मैडम को ये बुके दे के पूरा के मेंबर्स का स्वागत करना चाहते हैं। सब लोगों के लिए जोरदार। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम प्लीज वहीं खड़ी रहें और मिस्टर जॉनसन लॉरेंस वहीं खड़े रहें। इनकी क्वालिफिकेशंस एंड अचीवमेंट्स को अगर हम गिनने बैठेंगे आज, आई थिंक आधे घंटे से ज्यादा लग जाएगा। पर फिर भी इनकी अचीवमेंट्स के बारे में हम कुछ बातों को बताना चाहेंगे।
Ma'am is the first Indian to successfully swim 5 lakes in 5 days in Tex Robinson Highland Lakes Challenge in 2010. She is the first Indian to successfully swim around Key West, Florida, which was around 12.5 miles in 2011. She is the first Indian to participate in 24 miles Tampa Bay, Florida swim in 2016. She is also the first Indian to successfully swim 3 out of 4 lakes in Scar Swim Challenge, which was 40-mile challenge in Arizona 2017. And also she is the first Asian to participate in Apollima Strait 2018. She swam for 11 hours and 30 minutes in April 2018. अगर आपने लिस्ट देखी तो जब मुझे मिस्टर जॉनसन लॉरेंस ने ये लिस्ट दी इनकी अचीवमेंट्स की तो आई वाज लाइक पापा व्हाट ऑन एम आई गोइंग टू से बट टू कट इट शॉर्ट आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन कि शी इज नन अदर देन प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी पहूजा. She is a physical education professor at Lady Shriram College currently. She is a national swimming champion and a record holder for 13 long years. That makes her so proud, ma'am. And most importantly, she has received the highest honor which is given to a woman, which is a Nari Shakti Puruskar in the year 2018 for the commendable work that she has been doing. And not just in swimming, she is attached to several NGOs and she really believes in serving back to the society with all her achievements and with all her education. So thank you so much, ma'am, for being a part of our celebration today. And now I request our DS and Mr. Johnson Lawrence to please come forward and present her with the memento. This is really amazing. ये बहुत ही कम ऐसा सुनने को मिलता है कि हम लोग किसी ऐसे शख्स से मिले जो कि नेशनल स्विमिंग चैंपियन हो. ना सिर्फ नेशनल स्विमिंग परंतु इंटरनेशनल तरीके से भी उन्होंने अपने देश के नाम को रोशन किया है. और आज जो हमारे बीच में है हम उसके लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और मोमेंट देके हम उनका स्वागत करते हैं. और जो भी नारी शक्ति पुरस्कार था वो हमारे नन अदर देन प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ के द्वारा उनको दिया गया था. Our President, Mr. Ramnath. Good evening, everyone. Sorry, I'm a bit late. Actually, Google भैया ने मुझे round and round लगा दिए. Thanks to Lawrence ji who personally came and finally directed my way. I've come here for the very first time. Not familiar with this area at all. I'm mostly in South Delhi. So, what should I say? आज ईश्वर के दरबार में मेरी भी हाजिरी है और आप सबने मुझे इतने प्यार से सम्मान से बुलाया उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आने का अपनी बात कहने का मौका दिया. देखिए ऐसा होता है आम जिंदगी में और स्पेशली आई एम अ हिंदू एंड मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जो बहुत करीब हैं दिल के क्रिश्चियंस हैं. उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया. When we talk about in India, which is secular, occasions like these made me believe that yes, our country is still very secular and democratic. It's the love of the people that united me and connected me with all of you. So there are no differences of any religion here, but the way we all connect on humanity and to stand together to serve. बार बार आपके नारे में कहा जाता है, praise the Lord. जब मैं पहली बार चर्च गई थी आज से कोई 20 साल पहले तो मुझे समझ में नहीं आया था कि क्यों बार बार कहते हैं. बट मैंने देखा कि जब चीज़ें हो आप एक हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड सीखते हैं और आपका सर खुद झुकता है कि हाँ अगर आप धर्म को मानते हैं अच्छी बात है, नहीं मानते तब भी एक शक्ति है जिसके आगे हम सब झुकते हैं. तो उस शक्ति को प्रणाम है चाहे धर्म कोई भी हो. और यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लगा. मैंने 2 गाने सुने. जिस एनर्जी के साथ लोग यहाँ आए हैं अपना और अपना गाना लेके, इट सेज ऑल कि कितनी तैयारी के साथ लोग यहाँ आए हैं टू प्रेजेंट टू सर्व.
And what a beautiful occasion to bring a community together. I think you should give a big hand to Lawrence ji and the entire team. The stars, इतनी बड़ी गैदरिंग करते हैं और हमारे जैसे लोगों को भी जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शायद हम लोग वंचित रह जाते हैं क्योंकि हमारे तक ये चीज़ें कभी पहुँचती ही नहीं। आज बहुत अच्छा लगा, सुबह से मैंने काफ़ी लोगों को बताया, मेरे लिए FMCA तक ही सेलिब्रेशंस रह जाती हैं और वहीं के वहीं से, और यहाँ आके बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट लगा। नीचे से ही मैं देख रही थी लोग किस तैयारी के साथ अपनी वेट कर रहे हैं कि हम आएँ और अपना गाना गाएं। So wishing all the participants good luck, the families, friends, and all the well-wishers who are here to support this wonderful work. I think this is great. Keep up your good work. That's what I want to say, and this is just remarkable. आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से एकजुट रहिएगा, एक साथ रहिएगा। बहुत लोगों की आप लोग मदद कर सकते हैं, मुझे ये पूरी उम्मीद है, क्योंकि एकजुटता बहुत बड़ी चीज़ है। आप सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, ये अपने आप में प्रमाण है कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज ना आप क्या बोलते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ना टीवी से कनेक्टेड हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में इसको प्रायोरिटी दी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी को प्रायोरिटी बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। एंड इंडीड जो इन्होंने ये आखिरी बात कही वो दिल को छू जाती है कि हम यहाँ बैठे हैं, आज कोई भी फ़ोन नहीं चला रहा है, कोई भी व्हाट्सएप नहीं देख रहा है, कुछ नहीं कर रहे, वी आर ऑल एंजॉयिंग दिस इवनिंग टुगेदर। और यही ब्यूटी है इस फेस्टिवल की, और यही ब्यूटी हमारी कैरल्स की, कि जैसे ही स्टेज पे कोई भी कैरल गाने आ जाता है हम सब मुग्ध हो जाते हैं। आई थिंक वी ऑल गेट टुगेदर एंड सिंग एंड फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट आवर सॉरोज, फॉरगेट एवरीथिंग। इट्स जस्ट अ मोमेंट ऑफ एंजॉयमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में ही हुआ? ये सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या मसीह यीशु का जन्म एक गौशाला में हुआ? How many people say yes? Just raise their hands. कितने लोग हाँ बोलते हैं? ऊंचा हाथ I think 30% of the crowd, if I'm not wrong. 40%. कितने लोग ना बोलते हैं कि गौशाला में नहीं हुआ? सिर्फ ढाका और सोनीपत मना कर रहा है, और उसका रीजन मंगोलपुरी भी इधर हो गया एकदम, जैसे ढाका सोनीपत हो गया हम भी तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल से ज्यादा ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे आज शायद हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। यरूशलेम के इतिहास में और खासकर बैतलहम के इतिहास में तब से लेकर आज तक कोई भी गौशाला पाई ही नहीं जाती। क्या बात कर रहे हो? हमने सारे गीतों में यही सुना है। हमने गीतों में जरूर इस बात को सुना है, परंतु बैतलहम में शुरू से कभी भी कोई भी गौशाला पाई ही नहीं जाती। परंतु गौशाला की जगह बैतलहम में एक भेड़शाला पाई जाती है, और भेड़शाला का मतलब है जहाँ पे भेड़ों को और भेड़ों के बच्चों को उनको पाल के तैयार किया जाता है कि आने वाले समय में वो फसह के पर्व के लिए तैयार किए जाएं और उसके लिए वो सैक्रिफिशियस लैम्ब तैयार हो। तो हम अपने गीतों में भी इस बात का ध्यान रखें, और हमारी कलीसिया ने जो कि सोनीपत चर्च है, हमने तो अपने गीतों में जहां जहां ये गौशाला वर्ड आया उसको रिमूव करके भेड़शाला डाल दिया है। और यदि आपके भी गीतों में गौशाला है, आप उसको चेंज कर दें, चेंज इट टू भेड़शाला, क्योंकि वो जगह थी जहाँ पे भेड़ों का पालन पोषण किया जाता था। वेयरएज गौशाला इज अ प्लेस जहाँ पे गाय और भैंस वहां पे पाए जाते हैं, परंतु इस्राइल में खासकर बैतलहम में देयर वर नो गाय, देयर वर नो भैंस, वहां पे ना गाय थी ना भैंस थी, वहां पे भेड़ें थी, और वहां पे उन्हें तैयार किया जाता। और कुछ क्वेश्चंस तो बहुत हैं, बट आज भाई साहब हमारे साथ नहीं, तो हम धीरे धीरे सुनते रहेंगे उन जवाबों को भी, और मेरे क्वेश्चंस भी ऐसे ही हल होते रहेंगे। बट ये समय होगा हमारी जो चर्च है, जो काफी देर से वेट कर रही है, चर्च की क्वायर विच इज सेंट मार्टिन चर्च दिल्ली कैंट, उसको सुनने का। और साथ ही साथ मेरी ऑल्सो रिक्वेस्ट है मेथोडिस्ट चर्च ढाका की क्वायर से कि प्लीज आकर विंग्स में रेडी हो जाएं।
Jump
झूमे झूमे ये माटी
प्लीज मैम सामने आइएगा। हमारे स्कूल की प्रिंसिपल है, सातवान इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल है, और हमारे यहाँ पे 3 स्कूल हैं। एक स्कूल मैडम ने संभाला हुआ है और बहुत बड़ा योगदान इनका रहता है। सामने स्कूल है, पार्किंग में हमारे को गाड़ी खड़ी करने देती है, इसलिए हम तो इनको हमेशा धन्यवाद करते हैं। और दोपहर का लंच का भी इंतजाम करती हैं हमारा, उसके लिए उनको थैंक यू बोलते हैं। मैं मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपना आपने कीमती समय निकाला। और मैं मिसी विल्सन से सामने बुलाऊंगा, सामने आके। मैडम आप लोग जाइएगा नहीं प्लीज, कोई जाएगा नहीं, सब यहाँ बैठ रहेंगे। आपकी टेंट लगाए तो आप लोग जाके नीचे बैठ के दोनों मेज पे बैठ के कुछ अपनी बातचीत कर रहे हैं, यही सब यही रहेगा। जोरदार ताली स्वागत करें मैडम। इसी तरह मैडम आप हमारा स्वागत करते रहें। जिन क्वायर्स का कैरल हो गया है, प्लीज अभी थोड़ी देर यहीं बैठे रहें, क्योंकि जैसे सबने तसल्ली से बैठ के आपके कैरल्स को सुना है, वैसे ही आप भी जो हमारे चर्चेस बचे हैं, और काफ़ी चर्चेस बचे हैं इंक्लूडिंग क्राइस्ट चर्च, ट्रांसजेमिना, सेंटनरी चर्च, तो सभी यहाँ बैठे रहें। एंड नीचे इंतज़ाम अच्छा है, हम सब साथ में जाके डिनर करेंगे, बट अभी हम सबकी कैरल सुनेंगे। बोर्ड ऑफ एक्टिविटीज़ करता है, वो लेमेन के लिए करता है और चर्चेस के लिए करता है, और बहुत सी अच्छी एक्टिविटीज़ उनकी तरफ से हमारे लिए ऑर्गेनाइज होती हैं। जैसे कि कल हमने देखा था सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया बोर्ड ऑफ एक्टिविटीज़ ने, और आज हम ये फेस्टिवल ऑफ क्वायर्स में एकजुट होकर इंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे ही आने वाले टाइम में पेंट होता है और बहुत से अलग अलग टाइप के प्रोग्राम होते हैं जो बोर्ड ऑफ एक्टिविटीज़ करता है। तो प्लीज़ आज अपने दिलों को खोलिए, ताकि और अच्छे तरीके से वो आने वाले टाइम में परमेश्वर की और लेमन की खिदमत करने पाए। ये मेथोडिस्ट चर्च दिलशाद गार्डन है, और उसके बाद क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बनबट्टा रोड, वो पहले से ही विंग में तैयार है। तो उसके बाद उनका प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं ये वक्त खुदावंद ने अपनी इबादत का बख्शा कि मेथोडिस्ट चर्च दिलशाद गार्डन की कलीसिया इतने लोगों के बीच में खुदावंद की परस्तिश करने के लिए तैयार है। ये शुक्रगुजार है खुदावंद का बड़ा उसकी महिमा के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। कोई बहुत अच्छे हम लोग सिंगर्स नहीं हैं, ना ही कोई तैयारी है, लेकिन केवल खुदावंद की महिमा के लिए।
लिखा उसकी कोई बात नहीं, एक एक करके आइए और इसको यहाँ पर अपना योगदान दे दीजिए। और जब ये ऑफरिंग हो रहा है मैं रिक्वेस्ट करूँ सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। विल हैव अ कम्युनिटी सॉन्ग, आया है यीशु आया है मुकद्दे साथ लाए। हम सब लोग खड़े होंगे बाय द टाइम ऑफ द ऑफरिंग। बहुत ही अर्जेंट रिक्वेस्ट है। जंगल में मंगल दूध मिलेगा रे, जंगल में मंगल दूध मिलेगा रे। जय जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय जय हो। शांति देने आया है, शांति देने आया है, तो आया है, तो आया है, तो आया है, तो आया है। रियली में गॉड इज वंडरफुल। गॉड ही हमें आगे बढ़ाता है। हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ऐसा हमारा राजा है। हम उसको राजा बोलते हैं, अपने परमेश्वर राजा है हमारा। वो पता नहीं क्या कुछ हमारे लाइफ में कर दे, हमको नहीं पता होता कि हम रात को जब सोते हैं हम क्या होते हैं, सुबह हम क्या निकले होते हैं। मैं भी बहुत गरीब परिवार से मैं बिलोंग करता था। मेरे 8 भाई बहन, हम लोग 8 भाई बहन थे। मैं 14 नंबर पे था। दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने ग्रेजुएशन करी है। उसके बाद 19 साल की उम्र में मैं मिनिस्ट्री ऑफ आईबी में लग गया था, सरकारी नौकरी में। लेकिन मेरे ख्वाब बहुत ज़्यादा थे। 12 साल में मैंने रिजाइन करा और उसके बाद मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई और मेरा माल ऑल इंडिया जाता था। ये सब परमेश्वर करता है। उसके बाद मैंने 2.5 घंटे के अंदर डीसीपी से मीडिया का लाइसेंस होने वाली है, तो 2.5 घंटे के अंदर वो कह रहे हैं आप खाना खा के आओ, आपका लाइसेंस तैयार है। तो क्या होता है, परमेश्वर हमें कब उठा दे कब बढ़ा दे हमको नहीं पता होता। मैडम कभी हम यहाँ पे हम टेंट लगाते थे, कभी हम बल्लिया से कुछ करते थे। आज परमेश्वर ने यहाँ पहुँचाया, हम तो उनको हमेशा धन्यवाद देते हैं। हमारे पूरे परिवार को उन्होंने ब्लेस करा। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, लगे रहो, प्रभु की सेवा में लगे रहो। आज मैडम की बहुत अचीवमेंट्स है। कितने एनजीओ के साथ मैडम जुड़ी हुई है हम बता नहीं सकते। और उनका एक ही लक्ष्य है, किस तरह के लोगों की मदद करी जाए, किस तरह के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सके हम लोग, किस तरह लोगों की मैक्सिमम मदद करी जाए। ये मैडम का एक ही लक्ष्य होता है। और मैडम इसी यही सोच के साथ मैडम आगे बढ़ी है। और आज मैडम के कई डॉक्यूमेंट्स मैडम के ऊपर बनी है। खुद राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित कर रखा है पुरस्कार से, रामनाथ कोविंद ने 2018 में। मैडम हम आपका थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। थैंक यू। और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आने वाले समय में आपको और इस्तेमाल करे, बरकत दे, आपकी फैमिली को बढ़ाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थी दयावान परमेश्वर पिता, हम बड़े शुक्रगुजार हैं प्रभु संध्या के वक्त में जब हमारे बीच में मैडम मीनाक्षी आई हैं। उनके जीवन को परमेश्वर आपने ऐसा सक्षम किया, इतना आगे बढ़ाया कि प्रभु
जो अचीवमेंट बहुत से लोगों के पास तो नहीं है, बट आपकी बेटी के हाथों में प्रभु बहुत कुछ है जो केवल आपके अनुग्रह से मिला है। परमेश्वर आप इन्हें अच्छी हेल्थ दें, अपना अनुग्रह दें और इन्हें ब्लेस करें। परमेश्वर पिता, हम भाई लॉरेंस जॉनसन के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने प्रभु सक्से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। परमेश्वर आप बरकत दें, भोला की टीम को बरकत दें, आए हुए लोगों को बरकत दें और खासतौर पर जो ऑफरिंग लिया गया है परमेश्वर उस पर भी आपकी आशीष हो। हम सारी महिमा सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। और मैं एक बार फिर समुद्रों की तरफ रुख कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये दुआएं बहुत मायने रखती हैं क्योंकि मैं पर्सनल लॉस से बहुत गुजरी हूँ। मेरे दोनों पेरेंट्स की डेथ एक ही साल में हुई। सो फॉर अ वुमन टू इमर्ज आउट एंड स्टैंड अप अगेन, सो दुआएं बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। एंड आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, इतने यहाँ पे प्रिंसिपल्स को उन्होंने बुलाया, मनीषा मैम बैठी हैं, दूसरी थी जूही मैम भी थे। बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग कम्युनिटी के लिए आगे आए हैं, एकजुट हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ओहदे पे होना एक चीज़ होती है, समाज के लिए खड़ा होना एक बात होती है, तो ये बहुत बड़ी सेवा है जो आप सच्चे दिल से हर साल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपने सहयोगी सुरेंद्र के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी को बड़े दिन यानी क्रिसमस के, भगवान यीशु के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।